नमस्कार। आज हम कुछ दिलचस्प विषयों पर बात कर रहे हैं। यूएफओ, एरिया 51 और एलियंस। हमारे पास कुछ विश्लेषण है, जैसे यूएफओ, एरिया 51 और एलियंस तथ्य, सिद्धांत और मिथक से जुड़े हुए। और हमारा मकसद है इस पूरे मामले को समझना, विज्ञान, रहस्य और कभी-कभी जो षड्यंत्र की बातें होती हैं उनको भी। तो कहाँ से शुरू करें? यूएफओ से करते हैं या अब जैसे यूएपी कहते हैं? हाँ, यूएपी अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेना। ये नाम बदला है और ये दिखाता है कि अब इसे थोड़ी गंभीरता से लिया जा रहा है शायद। परिभाषा तो वही है, कोई भी ऐसी उड़ती हुई चीज या घटना जिसकी पहचान तुरंत ना हो पाए। और ये दिलचस्पी बढ़ी थी 1940s के दशक से, खासकर वो 1947 वाली रोजवेल घटना, जहां कहा गया था कि कोई जैसे उड़न तश्तरी मिली है। हाँ, रोजवेल का जिक्र तो हमेशा आता है। और अभी हाल में अमेरिकी सरकार ने, पेंटागन ने कुछ वीडियो भी जारी किए हैं। वो वीडियोस, उनमें ऐसा क्या खास है? क्यों इतनी चर्चा हुई उनकी? खास इसलिए है क्योंकि वो सेना के पायलटों और उनके जो एडवांस्ड सेंसर्स होते हैं उनसे रिकॉर्ड किए गए हैं। और उनमें कुछ चीजें ऐसी हरकतें करती दिख रही हैं, जैसे अचानक तेज हो जाना या मुड़ जाना बिना किसी इंजन या पंखे के, जो हमारी मौजूदा एरोस्पेस टेक्नोलॉजी से संभव नहीं लगता है। और सबसे बड़ी बात यह है, जैसा आपने कहा, कि सरकार अब खुलकर कह रही है, हाँ, हमें नहीं पता ये क्या है। ये पहले नहीं होता था। लेकिन क्या सब मानते हैं कि ये वाकई अज्ञात है? कोई और व्याख्या नहीं हो सकती? सेंसर की गड़बड़ी या कुछ और? नहीं, बिल्कुल मतभेद है इस पर। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हो सकता है ये सेंसर में कोई दिक्कत हो, या वायुमंडल का कोई अजीब प्रभाव हो, या फिर शायद कोई सीक्रेट मिलिट्री टेक्निक जिसके बारे में हमें पता ना हो। पर दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं कि जिस तरह की हरकतें दिख रही हैं वो इन सब व्याख्याओं से मेल नहीं खाती। और यही जो अनिश्चितता है, इसी से ये विषय इतना पेचीदा हो जाता है। और जब ऐसी अज्ञात चीजों और सरकारी गोपनीयता की बात आती है तो जाहिर है एरिया 51 का नाम आता ही है। ये नेवादा वाला टॉप सीक्रेट बेस, इसका एलियन कनेक्शन वाली कहानियों से क्या लेना देना है असल में? देखिए, एरिया 51 का आधिकारिक काम तो हमेशा से नए और एडवांस्ड विमानों की टेस्टिंग रहा है। जैसे कोल्ड वॉर के टाइम पर U-2 जासूसी विमान या SR-71 ब्लैकबर्ड। बहुत गुप्त जगह है ये, और इसी अत्यधिक गोपनीयता की वजह से अटकलें शुरू हुईं। जब लोगों ने अजीब चीजें उड़ते देखीं और सरकार ने कुछ नहीं बताया, तो बस कल्पनाओं ने जगह बना ली। फिर रोजवेल जैसी कहानियों ने और हवा दी, और ये विचार पनप गया कि शायद सरकार वहां एलियन टेक्नोलॉजी छुपा रही है। हाँ, और फिल्मों, टीवी शोज ने तो इसे एकदम पक्का ही कर दिया लोगों के दिमाग में। दी एक्स-फाइल्स, इंडिपेंडेंस डे, वो 2019 में एक इवेंट भी हुआ था, स्टॉर्म एरिया 51 करके। उससे कुछ पता चला? नहीं, उससे कुछ खास नहीं। वो ज्यादातर तो एक इंटरनेट मजाक ही था। कुछ लोग गए जरूर थे, पर बेस के आसपास सुरक्षा बहुत ज्यादा थी। सरकार का कहना वही है, ये एक एक्टिव मिलिट्री टेस्टिंग साइट है। तो हाँ, गोपनीयता है और इसलिए अटकलें भी हैं। ये एलियंस का सबूत तो नहीं है, पर रहस्य को और गहरा जरूर करता है। ठीक है, तो यूएपी अज्ञात हैं, एरिया 51 गुप्त है, पर क्या ये सब सीधे सीधे एलियंस की तरफ इशारा करता है? विज्ञान का कहता है इस बारे में? विज्ञान के दो पहलू हैं इस मामले में। एक तरफ तो ब्रह्मांड इतना बड़ा है, अरबों आकाशगंगाएं, खरबों तारे, अनगिनत ग्रह। तो गणित के हिसाब से देखें तो संभावना तो बहुत ज्यादा लगती है कि पृथ्वी के अलावा कहीं और भी जीवन हो। ऐसी जगह हो सकती हैं जहां जीवन पनप सके। लेकिन दूसरी तरफ क्या है? दूसरी तरफ ये है कि अब तक हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। जीरो। न कोई कंफर्म्ड कॉन्टैक्ट, न कोई ऐसा सिग्नल जिसे लेकर सब सहमत हों। सेटी जैसे प्रोग्राम्स है, सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस, वो दशकों से आसमान को सुन रहे हैं रेडियो तरंगों के लिए, पर अब तक तो बस खामोशी ही मिली है। इसे फर्मी पैराडॉक्स भी कहते हैं। अगर वो है तो हैं कहाँ? अच्छा, और शायद इसीलिए जहां सबूत नहीं होते वहां फिर वो षड्यंत्र वाली थ्योरीज आ जाती हैं, सरकार छुपा रही है, मैन इन ब्लैक, इस तरह की बातें। हाँ, ऐसा लगता है। जहां विज्ञान सबूत मांगता है, वहां ये सिद्धांत अक्सर डर, अविश्वास और अधूरी जानकारी को जोड़कर एक पूरी कहानी गढ़ लेते हैं। और ये इंसानी फितरत भी है शायद,
कि हम अज्ञात में कोई पैटर्न, कोई जवाब ढूंढना चाहते हैं। विज्ञान तो बहुत सावधानी से संभावना की बात करता है, लेकिन इंटरनेट या कुछ ग्रुप्स अक्सर सनसनीखेज ड्रामा पर ज्यादा ध्यान देते हैं। तो अगर हम सब बातों को समेटें तो स्थिति ये है कि हमारे पास कुछ दिलचस्प अनसुलझी हवाई घटनाएं हैं। एक बहुत ही गुप्त मिलिट्री बेस है जो अटकलों को खूब हवा देता है, और परग्रही जीवन की एक मजबूत सैद्धांतिक संभावना है, पर ठोस सबूत कोई नहीं। बिल्कुल सही कहा, यही है पूरा मामला। यूएपी का रहस्य, एरिया 51 की गोपनीयता और वो बुनियादी सवाल कि क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं, ये तीनों चीजें मिलकर विज्ञान, मिथक और षड्यंत्र का एक ऐसा क्या कहें मिश्रण बनाती हैं जो आज के समय में शायद सबसे ज्यादा आकर्षक है। और शायद सोचने वाली बात भी यही है कि जब ठोस सबूत इतने कम हैं, तो फिर ये रहस्य, ये गोपनीयता और ये संभावना का कॉकटेल, ये हमारी कल्पना को इतना क्यों जकड़ लेता है? इस पर विचार किया जा सकता है।